चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस GS4 यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये टॉपिक हर साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो शुरू करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट, यूटिलिटीज़, एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। किसी भी इंसान के लिए इमोशंस बहुत ही मायने रखता है। इमोशंस हम सुबह उठने से लेकर शाम के या रात के सोने तक पूरे दिन इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी इमोशंस पे डिपेंडेंट होती है। इमोशंस ना हो तो इंसान इंसान ही नहीं होगा। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, फियर, these all are emotions and we use it all our life and each and every day and almost every single minute of our life. तो चलिए पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे समझते हैं और उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए या अपने डिसीजंस को लेने के लिए। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली एक्सप्रेस one's own feeling as well as engage and navigate successfully those of others। हम अपने भी इमोशंस को समझते हैं और दूसरों को भी इमोशंस को समझते हैं और उन इमोशंस को कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए या अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए। उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। It is the regulation of emotions, utilization of emotions, and expression of emotions. This is the basic definition of emotional intelligence. There are two models of emotional intelligence, one suggested by Daniel Goleman and another by Salovey and Mayer model. Salovey and Mayer model is explained here. This is called pump model also because it has four components. How you perceive the emotion, आप कैसे परसीव करते हो इमोशंस को, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे समझते हो अपने इमोशंस को, उस इमोशंस को कैसे यूज़ करते हो और मैनेज करते हो अपने डे टू डे लाइफ में। यही चार कंपोनेंट बनाते हैं आपके इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके अलावा दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो है डैनियल गोलमैन का। यहाँ पे 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हो, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानते हो या नहीं। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन, आप अपने आप को इम्पल्सेस को कैसे कंट्रोल करते हो और कैसे अपने इमोशंस को यूज़ करते हो, उसके वो समझाया गया है। तीसरा होता है मोटिवेशन, आप अपने आप को और दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हो, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। फोर्थ होता है एम्पैथी, आप दूसरों के फीलिंग्स को कैसे समझते हो, कितना समझते हो और उस फीलिंग को समझने के साथ साथ उस फीलिंग को कैसे इस्तेमाल करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और पांचवा होता है सोशल स्किल्स, आप कैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हो, कैसे उन लोगों के साथ टीम बिल्डिंग और एक रिलेशन मेंटेन करते हो, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन 5 चीज़ों को मिलकर बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस। दीज आर द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने इमोशंस को समझना। सेल्फ रेगुलेशन, हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड इम्पल्सेस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मोटिवेशन यानी एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ टूवर्ड्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। एम्पैथी, जैसा कि मैंने बोला, आप अपने इमोशंस को कैसे, दूसरों के इमोशंस को आप समझते हो। सोशल स्किल यानी कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे आप बिल्ड करते हो। अगर इन 5 चीज़ों में आपने मास्टरी कर ली तो आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हो। ये पांचों चीज़ें कुछ नहीं है बल्कि आप अपने इमोशंस को, डे टू डे जो इमोशंस होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करते हो अपने एक बेहतर लाइफ के लिए। Importance of EI in administration, it enhances leadership effectiveness। अगर कोई इंसान है वो अपने इमोशंस को अच्छे से यूज़ करता है तो वो
लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि लोगों के इमोशंस को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनके इमोशंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। इसी वजह से वो अपने वोटर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, और इसीलिए वो एक आज बहुत ही अच्छे, एक बड़े सफल लीडर है। इट प्रमोट्स डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। सपोज अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो आप उस सिचुएशन में आपको कैसे सोचना है, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप सेल्फ अवेयर हो अपने सिचुएशन से कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। टीम कोलेब्रेशन, जैसा कि सोशल स्किल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपका सोशल स्किल्स अच्छा है तो आप एक किसी भी टीम के साथ में इजीली जेलअप हो जाओगे, उन लोगों के साथ काम कर सकते हो, और एक टीम गोल और टीम प्रोडक्टिविटी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में ईआई का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो, तो आप उन इमोशंस को यूज़ करके आप वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल, जब आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को और दुख दर्द को समझते हो, तो आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बनते हो, जो अपने आप को दूसरों के पोजीशन में रख कर देखता है, और उनके हित के लिए बात करता है, उनके बेनिफिट के लिए बात करता है। तो इट हेल्प इन improving communication skill, it the ability to deal with the change, it helps in stress management, it helps in job satisfaction, increasing job performance, conflict management, सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी यानी आपको मालूम पड़ता है कि जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में, ना कि आप लाइफ ने आपके ऊपर कंट्रोल ले लिया है। एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, इट हेल्प्स एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर लोगों के ज़रूरत और सेंटिमेंट्स को समझता है, स्पेशली वो वीकर, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज, सोशली एंड इकोनॉमिकली डेप्रिव्ड सेक्शन जो होता है, उन लोगों की ज़रूरतों को समझता है। और जब वो ज़रूरतों को समझता है, तो वो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है। इसके अलावा इट हेल्प इन बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, it enhances public service delivery, for example integrated management of public distribution system, मनरेगा, पेंशन। अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, तो ऐसी पॉलिसीज़ ही कभी ग्राउंड लेवल पर नहीं उतर पाती, बिकॉज ये जो भी पॉलिसीज़ बनती है गवर्नमेंट की, वो जो लोग होते हैं जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वो अपने आप को दूसरों के पोजीशन में रख कर देखते हैं, और उस हिसाब से वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। इट हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड क्राइसिस सिचुएशन, फॉर एग्जांपल कहीं पर बाढ़ आ गई और लोग काफ़ी खफा है, काफ़ी नाराज़ है एडमिनिस्ट्रेशन से, और लोग गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट के लोगों पर गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे लोगों के साथ डील करना है, उस सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा काम आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, या अगर कोई आईएएस आईपीएस है उन लोगों के लिए। इट इन प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल प्रोएक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिव एफिशिएंसी। ये सब कुछ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अच्छे से कर सकता है। ऑन अ पर्सनल level, it helps in stress management, promote rational thinking, it cultivate open mindedness, develop effective communication skill। at organizational level पे ये वर्क कल्चर इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब कैसे वर्क कल्चर इम्प्रूव करेगा, अगर इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हो गए, तो वो एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, ना कि एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये एक वर्क कल्चर इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस में इनमें अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज बनेगी, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और करप्शन होगा। यहाँ पर डिफरेंट केस स्टडीज़ दिए गए हैं कि कैसे
इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मदद कर सकता है, सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, डिज़ास्टर को मैनेज करने में मदद करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प होता है, वो दूसरों के व्यू पॉइंट को समझता है, अलग अलग सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है वो समझता है, और सोशल स्किल्स एक टीम बिल्डिंग में कैसे यूज़ करना है वो भी समझता है। और आखिर में कंक्लूजन, इमोशनली इंटेलिजेंस एक बहुत ही वाइटल स्किल है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में, और ये हेल्प करता है आपके कम्युनिकेशन लीडरशिप को के स्किल्स को बिल्ड करने में और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाने में। थैंक यू वेरी मच।